प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षण भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षण एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन पशु परीक्षण का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जैसा आपका एग्जाम में पेपर आएगा दोस्तों 21, 22, 23, 24 सितंबर को, वैसा का वैसा दोस्तों अपन पेपर देखने वाले हैं। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक से, ठीक है ना, 1 से 150% व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ, जिसमें आपका राजस्थान जीके रहेगा, विज्ञान रहेगी, पशुपालन रहेगा और गणित रहेगी, और साथ में दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी अभी सुनने पर है ना, तो इस क्लास को दोस्तों देखने के बाद में आपकी तैयारी शिखर पर चली जाएगी। ये क्लास दोस्तों सुनने से शिखर तक जाने वाली क्लास है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अभी आपका एक ही काम है कि आप साथ में कमेंट करते रहो और लास्ट में अपना स्कोर बताओ कि आपके सही कितने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और ये क्वेश्चन दोस्तों 4 बेस्ट बुक से लिए गए हैं, ठीक है ना। जो पशुपालन की 4 बेस्ट बुक आती है उनमें से दोस्तों क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो देखिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ चुका है, गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र है। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि गिर नस्ल किसकी नस्ल होती है। अरे गिर तो गाय की नस्ल है। किसकी दोस्तों? गिर दोस्तों गाय की नस्ल होती है। तो बताओ दोस्तों गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां पर है आपका? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या झालावाड़ में? तो देखो दोस्तों गिर नस्ल गाय का प्रजनन केंद्र आपका कहां पर हो जाएगा? झालावाड़ में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार दोस्तों क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में कमेंट करोगे, ठीक है ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नाचना किसकी नस्ल है? बताओ भाई, नस्ल का नाम है नाचना। नाचना किसकी नस्ल होती है? कमेंट कीजिए। बकरी की नस्ल है, गाय की, भेड़ की या ऊंट की? बताओ। अरे नाचना किसकी नस्ल है? ये नाचना नस्ल बड़ी फेमस है भाई। तो ये दोस्तों किसकी नस्ल होती है? ये ऊंट की नस्ल है, ठीक है ना। नाचना ऊंट की नस्ल होती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार दोस्तों। आगे बढ़ू मैं, अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखिए गाय के मांस को, ठीक है ना, किस नाम से पुकारते? बताओ भाई। दोस्तों गाय के मांस को किस नाम से पुकारा जाता है वो आपसे पूछा है। चेवन, बफन, बीफ या मटन? बताओ। गाय के मांस को दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं वो आपको पूछा है। तो देखिए दोस्तों पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको बीफ राइट करना, ठीक है। गाय के मांस को दोस्तों क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। और जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है सारे के सारे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाप बॉर्डर राजस्थान के किस जिले में? बताओ भाई। एक दोस्तों बॉर्डर का नाम है बाप बॉर्डर, ठीक है ना। तो दोस्तों बाप बॉर्डर कहां पर? कमेंट कीजिए। पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? बताओ। बाप बॉर्डर कहां पर है आपका? तो ये दोस्तों बॉर्डर कहां पर जाएगा आपका? बिल्कुल जोधपुर जिले में दोस्तों क्या है? बाप बॉर्डर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। देखो ऐसे स्थान बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो बाप बॉर्डर कहां पर है आपका? जोधपुर जिले में। आगे बढ़ू मैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। देखो भूगोल से क्वेश्चन आ रहे हैं, पशुओं से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से क्वेश्चन आएंगे, गणित से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है। मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या दोस्तों जुलाई से सितंबर? बताओ राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है आपकी? तो वो दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर। कौन से दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर में दोस्तों क्या होता है? लौटता मानसून होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। भूगोल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखो इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो देखिए उष्मागतिकी का शून्य नियम समझिए। बताओ भाई। दोस्तों साइंस से क्या पूछा है कि उष्मागतिकी का शून्य नियम का संबंध किससे है? आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से, उष्मा से या कार्य से? बताओ भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। पूछा दोस्तों उष्मागतिकी का शून्य नियम का संबंध कहां से? तो देखिए दोस्तों शून्य नियम का संबंध है ना, इसका दोस्तों संबंध तापमान से। कहां से? तापमान से इसका संबंध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन आपके साइंस से आने वाले। आगे बढ़ूं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 80 के निकटतम अभाज्य संख्या? बताओ भाई। दोस्तों 80 के आसपास वाली, ठीक है ना। 80 के निकटतम दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 83, 73, 79 या 81? बताओ 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो वो दोस्तों कितनी आपकी? अरे 79 अभाज्य है ना। 79 कितने होता है दोस्तों? 79 आपकी अभाज्य संख्या होती है, जो कि दोस्तों 80 के आसपास है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। ऐसे क्वेश्चन आपको गणित से देखने मिलने वाले हैं, ठीक है ना। कंपटीशन दोस्तों बहुत ज्यादा है, आप हमारे साथ में रेगुलर जुड़ो, आपकी तैयारी को दोस्तों एक नया मोड मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बताओ भाई। अरे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में,
जालोर में, गंगानगर में, बाड़मेर में, बताओ। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? तो देखो दोस्तों ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बताओ भाई दोस्तों, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी आपकी? चंद्रावती, अर्थपूर्णा, मालवाया, जालोर। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों क्लास का टाइम टेबल। मॉर्निंग 9 बजे क्लास आती है, दोपहर 2 बजे क्लास आती है, शाम को 8 बजे क्लास आती है। ये तीनों क्लासें आप ज्वाइन कर लो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको दोस्तों सिलेक्शन से रोकने वाली नहीं है। अब देखो फटाफट साथ में कमेंट करेंगे कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए अगर उस परमारों की बात करें ना वागड़ के, तो इनकी दोस्तों राजधानी थी अर्थपूर्णा। कौन से दोस्तों? अर्थपूर्णा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों, बी ऑप्शन आपका लॉक कर दूंगा यहाँ पर मैं। अगला प्रश्न देखिए, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य? बताओ भाई दोस्तों, एक लोक नाट्य पूछा चार बेत, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? भरतपुर का, जयपुर का, टोंक का या जालोर का? बताओ चार बेत कहाँ का दोस्तों लोक नाट्य है? तो ये बिल्कुल दोस्तों कहाँ का लोक नाट्य है? अरे टोंक जिले का लोक नाट्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? चार बेत। सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले। फटाफट क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना। क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? बताओ भाई दोस्तों, मानव शरीर के कौन से भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? तो देखिए वक्र यहाँ दोस्तों गलकूट में, वक्र यहाँ दोस्तों मध्यांश में, यकृत में, यहाँ दोस्तों मूत्राशय में। बताओ अरे यूरिया का संश्लेषण कहाँ से होता है? सभी को बताओगे तो कहाँ से दोस्तों? यकृत से, ठीक है ना दोस्तों। मानव के जो दोस्तों यकृत भाग होता है उसमें क्या होता है? यूरिया का संश्लेषण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट करे शानदार दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर डी नहीं आएगा, सी आएगा। चलो आगे बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन पाया जाता? बताओ भाई अरे रक्त में कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता? कमेंट कीजिए। MG, CA, N या FE? बताओ। साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों FE, ठीक है ना। रक्त में दोस्तों FE नामक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर डी कमेंट करे हो ना तो दोस्तों साइंस की तैयारी भी आपकी अच्छी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? देखो जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर क्या पूछा है कि इनमें से दोस्तों दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है? ठीक है, नई का पूछा है। देवनी, नागौरी, गिर या साहिवाल? देखो अगर मैं नई की बात करूँ ना तो वो दोस्तों नागौरी, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या होती है? गाय की दुधारू नस्ल नहीं होती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी गिर दोस्तों क्या दुधारू होती है, साहिवाल भी दुधारू होती है और देवनी भी दुधारू होती है, ठीक है ना। नागौरी नस्ल क्या होती है दोस्तों? ये दोस्तों गाय की दुधारू नस्ल नहीं है, आपको पता ही होगा। इसमें दोस्तों क्या करते हैं? बेल आते हैं, आपको पता है। नागौरी बेल तेज दौड़ते हैं, कृषि कार्य में योगदान करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा ना। आगे बढ़ो मैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? बताओ भाई राष्ट्रीय बकरी, ठीक है ना, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? तारागढ़ में, अविकानगर में, अजमेर में या सूरतगढ़ में? बताओ। देखो सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, ठीक है ना। एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल हैं, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? अविकानगर में। कहाँ पर? अविकानगर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नरमा किस फसल की किस्म है? बताओ भाई। एक दोस्तों किस्म का नाम आया नरमा। बताओ नरमा दोस्तों कौन से फसल की किस्म होती है? गेहूं की, चावल की, कपास की या मक्के की? बताओ नरमा दोस्तों किसकी किस्म है? अरे कपास की, ठीक है ना। नरमा दोस्तों कपास की किस्म होती है ये। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है ना, ऑप्शन सी को मैं लॉक कर दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न देखिए, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ भाई मानमोरी शिलालेख का संबंध कहां से? कमेंट कीजिए। चित्तौड़ से, पाली से, मंडोर से या माउंट आबू से? सभी विद्यार्थी कमेंट करने का काम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों बात करूं मैं मानमोरी शिलालेख की, तो इसका संबंध दोस्तों चित्तौड़ से। कहां से? चित्तौड़ से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, पशुओं को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर उसने क्या पूछा है कि पशुओं को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए बुल होल्डर का, बुल नोजरिंग का, या दोस्तों एंटी कार्ड किकर का, या उपयोग सभी का? बताओ पशुओं को दोस्तों नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं? तो देखो इसमें दोस्तों बुल होल्डर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, बुल नोजरिंग का भी प्रयोग करते हैं, एंटी कार्ड किकर का भी प्रयोग करते हैं, उपयोग सभी का, ठीक है ना। इन चार तीनों का क्या करते हैं? पशुओं को नियंत्रण करने के लिए उपयोग करते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कराना शानदार, पशुओं से ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऊन का अधिकतम उत्पादक राज्य? बताओ भाई। देखो चारों में से बताना सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां से होता है? हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से? तो देखो दोस्तों ऊन के उत्पादन में राजस्थान क्या है? प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। इन चारों में से बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक ऊन उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो आपका राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। आगे बढ़ो मैं। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखिए हाल ही में सुर्खियों में रहा
बाबा मगरा द्वीप किस जिले में स्थित है? अब देखो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का, कैसा क्वेश्चन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रहा आपका बाबा मगरा द्वीप, ये दोस्तों किस जिले में स्थित है? जयसमंद में, उदय सागर में, फतेह सागर में या पिचोला में? छाप दो कमेंट में। तो ये जयसमंद में, ठीक है ना, मगरा, ठीक है ना, बाबा मगरा द्वीप कहां पर आपका? जयसमंद झील में स्थित है। ए ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। आगे बढ़ूं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताओ भाई। अगर दोस्तों बात करूं राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में दोस्तों भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा आता है आपका? शाकंभरी, बूढ़ा विष्णुयान, सुंदा माता या दोस्तों गोगलाव? बताओ राजस्थान में दोस्तों भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका सुंदा माता, ठीक है। सुंदा माता कहां पर है आपका? जालोर में है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? पहला रोप वे, ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या लगा था? पहला रोप वे लगा था, पता है आपको? चलिए अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा, ठीक है ना। क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक दोस्तों आपने हमारे नोट्स को परचेज नहीं किए तो देखो यहाँ पर दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, और यहाँ से दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप नोट्स ले लो। यहाँ पर दोस्तों आपके बाग बी के संपूर्ण आपको असली के नोट्स और 25 टेस्ट मात्र आपको दोस्तों 99 रुपये मिल रहे हैं। तो ऑफर सीमित समय के लिए, ठीक है, फटाफट जाएंगे और क्लास पूरी होने के बाद में नोट्स को आप ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो मैं, अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बिंदु पर, ठीक है ना, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण का योग होता है। बताओ भाई, दोस्तों गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिंदु पर, ठीक है ना, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है आपका? 360 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री? बताओ एक बिंदु पर बनने वाले, ठीक है ना, सभी कोणों का योग कितना होता है? तो वो दोस्तों आपका 360 डिग्री। कितना है दोस्तों? 360 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे ऐसे दोस्तों आप फटाफट उत्तर बताते रहो, बड़ी खुशी होती है मुझे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशुओं की आयु गणना की जाती है। बताओ भाई, अरे पशुओं की दोस्तों आयु गणना कैसे की जाती है? दांतों की संख्याओं से, शरीर के आकार से, दूध उत्पादन से, या दोस्तों पूंछ की लंबाई से? बताओ। अरे दोस्तों पशुओं की उम्र किससे ज्ञात करते हैं? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। पशुओं की दोस्तों आयु की गणना किससे की जाती है वो आपसे पूछा है, तो वो दोस्तों किससे? दांतों की संख्या से, ठीक है ना। जब पशु बूढ़ा होता है क्या होता है दोस्तों? उसके दांत थोड़े धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो उसी के दोस्तों अनुसार क्या अनुमान लगाते हैं कि पशु की आयु कितनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है? बताओ भाई। पहली बात, चेचक रोग किसमें होता है? पक्षियों में होता है। तो बताओ मुझे दोस्तों, मुर्गियों में चेचक रोग होने का कारण क्या होता है? जीवाणु जनित है, विषाणु कारक, कवक या दोस्तों परजीवी? बताओ मुर्गियों में दोस्तों चेचक रोग होने का कारण क्या होता है? तो विषाणु से होता है। किससे होता है दोस्तों? ये विषाणु जनित रोग है आपका। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, और हमारे साथ में जोश जुनून के साथ में हमारे साथ बना रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बलदेव पशु मेला। बताओ भाई, अरे बलदेव पशु मेला कहां पड़ता है? कमेंट कीजिए। परबतसर डीडवाना कुचामन में, मानसर नागौर में, पुष्कर अजमेर में, या दोस्तों आपका मेड़ता नागौर में? बताओ अरे बलदेव पशु मेला कहां पर पड़ता है? कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता में, कहां पर? मेड़ता नागौर में बलदेव पशु मेला पड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़ो मैं, क्या बात है, शानदार। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर, ठीक है, और सभी एक बार चेक करो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आगे बढ़ो मैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई? बताओ भाई, राजस्थान में पहली बार, ठीक है ना, पशु गणना कब हुई थी? कमेंट कीजिए। 1922 से 1924, 1920 से 1922, 1919 से 1920, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताओ राजस्थान में सर्वप्रथम, ठीक है ना, पशु गणना कब हुई थी आपकी? 1919, ठीक है। 1919 से 1920 के मध्य क्या हुई थी दोस्तों? राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों पशुओं को गिना गया था प्रथम बार। तो यहाँ पर दोस्तों 1919 1920 किस में? ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। साथ में सभी के कमेंट आने चाहिए, ठीक है, खाली कोई नहीं बैठेगा, सभी का साथ में कमेंट चाहिए मुझे। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखिए बकरी की किस नस्ल को, ठीक है ना, दूध के लिए नहीं बालों के लिए पालते हैं? बताओ भाई। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बकरी की कौन सी नस्ल को दूध लेने के लिए नहीं, ठीक है ना, और उसको दोस्तों उसकी ऊन के लिए पालते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। अंगोरा को, सानेन को, बीटल को, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बकरी की किस नस्ल को दोस्तों दूध के लिए नहीं बालों के लिए पाला जाता है? तो वो दोस्तों कौन सी नस्ल होती है आपकी? अंगोरा, ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों अंगोरा बकरी की नस्ल होती है। इससे दोस्तों क्या है वो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको दूध के नहीं, ठीक है ना, दूध के लिए नहीं पालते, इसको दोस्तों ऊन के लिए पालते, बालों के लिए पालते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई, मालपुरा। बताओ दोस्तों मालपुरा किसकी नस्ल है? कमेंट कीजिए। मालपुरा किसकी नस्ल होती है? फटाफट कमेंट करने का काम करेंगे। गाय की नस्ल होती है, भेड़ की, बकरी की, या भैंस की? तो देखो गुरुजी मालपुरा तो क्या होती है? मालपुरा भेड़ होती है। क्या होती है दोस्तों? भेड़ होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 50 में से, ठीक है, 30 प्लस सही कर ले तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशु गणना
कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों पशु गणना ये दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में क्या करते हैं? पशु गणना करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो मैं अगला प्रश्न देखिए, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? बताओ भाई दोस्तों, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? कम कीमत, बीच में बना, नलियों की धुलाई आसान, या दोस्तों प्रकाश का समान वितरण। तो देखो जब दोस्तों क्या होता है, पशु का जो गृह होता है, घर होता है, उसमें क्या होता है? गोल होता है। तो इसका दोस्तों एक ही लाभ है कि सूर्य का प्रकाश उसमें क्या होता है? समान वितरण होता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। इस पर उसमें क्या प्रकाश समान तरीके से फैलता है, तो डी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? बताओ भाई राजस्थान के दोस्तों कौन से शहर में राज्य का प्रथम है जो बर्ड पार्क स्थापित किया गया? नागौर में, प्रतापगढ़ में, अलवर में या उदयपुर में? बताओ राजस्थान के दोस्तों किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? तो ये आपका उदयपुर में। कहां पर? चीलों की नगरी उदयपुर में दोस्तों किया गया राजस्थान का दोस्तों प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर डी कमेंट करें तो दोस्तों वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी किस भेड़ की नस्ल को भारत की मेरिनो कहते हैं? बताओ भाई, कमेंट करने का काम करेंगे दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है? चोकला, मालपुरा, पुंगल या मगरा? बताओ भेड़ के दोस्तों किस नस्ल को क्या बोलते हैं? भारत की मेरिनो बोलते हैं। तो भारत की मेरिनो चोकला को, ठीक है ना, भारत की मेरिनो चोकला नस्ल को बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो मैं अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया? बताओ भाई राजस्थान में दोस्तों पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? बालोतरा में, अंता में, रामगढ़ में या कोटा में? तो देखो अगर तुम पहले थर्मल पावर प्लांट की बात करो ना तो कहां पर लगा था? ये अंता में। कहां पर? अंता में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, देखिए पालतू जानवरों में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा तापमान किस पशु का होता है? बताओ भाई इन चारों में से बताना है, ठीक है ना। सबसे अधिक तापमान किसका होता है? मुर्गी का, भैंस का, बकरी का या भेड़ का? तो देखो सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 35वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या पूछ रखा है, राजस्थान में, ठीक है ना, टेस्ट्रोपैक संयंत्र कहां पर? बताओ भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में टेस्ट्रोपैक संयंत्र कहां पर स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, बीकानेर में या जयपुर में? अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं ना तो समझो आपकी तैयारी भाई क्या है, कमजोर है। अगर आपको ये प्रश्न सरल लग रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है। तो देखो दोस्तों राजस्थान में, ठीक है ना, टेस्ट्रोपैक संयंत्र कहां पर है आपका? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में, पिंक सिटी में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार दोस्तों। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है दोस्तों। देखिए पीले रंग की ऊन, ठीक है, किस नस्ल से प्राप्त होती है? बताओ भाई अपन को चाहिए पीले रंग की ऊन। कैसे दोस्तों? पीले रंग की ऊन तो दोस्तों कहां से मिलेगी? मांड्या से, गेरोल से, नाली से या स्कोप से? बताओ पीले रंग की ऊन, ठीक है ना, पीले रंग की ऊन कहां से मिलती है दोस्तों? तो नाली नस्ल से। कहां से? नाली नस्ल से मिलती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कराए ना, सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, कुर्जा, ठीक है ना, कुर्जा दोस्तों किस जिले का शुभकर्ण है? बताओ भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। हर जिले का दोस्तों क्या होता है, एक हर जिले का एक दोस्तों शुभंकर होता है। तो उसी पूछा दोस्तों कि कुर्जा है ना, ये दोस्तों किस जिले का शुभंकर है? तो देखिए झालावाड़ का, जयपुर का, जोधपुर का या जालौर का? बताओ अगर मैं बात करूँ कुर्जा की, ठीक है ना, तो कुर्जा दोस्तों जोधपुर जिले का क्या है, एक शुभंकर है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह है। सी ऑप्शन आपका राइट है। शुभंकर का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। हाँ, जिस प्रकार दोस्तों भीलवाड़ा का मोर है उसी प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। आगे बढ़ूँ मैं अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाराजा उमेद मिल्स, बताओ भाई महाराजा उमेद मिल्स कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में या जयपुर में? बताओ महाराजा उमेद मिल्स कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। तो ये मिल्स कहाँ पर है आपकी? बिल्कुल पाली में। कहाँ पर? पाली में। मिल्स का मतलब खान होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। महाराजा उमेद मिल्स आपके दोस्तों पाली जिले में, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ो मैं अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में, ठीक है ना, भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि कहलाती है? बताओ भाई दोस्तों भीलों के द्वारा, ठीक है, भीलों के द्वारा दोस्तों मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चीमाता, दजिया, दापा या कचाबू? तो बिल्कुल दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं, ठीक है ना। भीलों के द्वारा दोस्तों मैदानी भाग में की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। 40वां क्वेश्चन आपके सामने, नीली क्रांति का संबंध है? बताओ भाई अरे नीली क्रांति का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। कुक्कुट पालन से, नीले फूलों की कृषि से, खाद्य प्रसंस्करण से या दोस्तों मत्स्य पालन से? बताओ सफेद क्रांति का संबंध किस प्रकार, किससे दोस्तों? दूध से, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से, कहाँ से? मछली पालन से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर कर देंगे और दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ो मैं अगला प्रश्न देखिए, बकरी में बच्चा देने की क्रिया कहलाती है? बताओ भाई बकरी में, ठीक है ना, बकरी में बच्चा देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वो आपसे पूछा है। लैम्बिंग,
किडिंग, काविंग या दोस्तों पशुरेशन बताओ। बकरी में ठीक है ना बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है वो आपसे पूछाएं। तो देखो जब दोस्तों क्या करती है बकरी बच्चा देती है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे किडिंग बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, उसे किडिंग कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों क्लास डेली आती है, क्लास को आप डेली ज्वाइन किया करो। मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल बताओ भाई। इनमें से बताना है सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक दोस्तों दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी, कमेंट कीजिए। देखो सबसे अधिक दोस्तों जो दूध उत्पादन करती है वो दोस्तों कौन सी गाय की नस्ल होती है, वो दोस्तों आपकी हो जाएगी कौन से दोस्तों, होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है शानदार दोस्तों। पूछेगा एग्जाम में कि सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बिल्कुल होल्स्टीन फ्रीजियन। आगे बढ़ूं मैं, अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए सूअर के समूह को कहते हैं बताओ भाई। दोस्तों सूअर के समूह को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। सूअर के समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं वो आपसे पूछाएं। तो बिल्कुल दोस्तों से क्या बोलते हैं, ड्रॉ बोलते हैं, ठीक है ना, ड्रॉ। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं शानदार दोस्तों, वेरी गुड, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, दूध शर्करा कहलाती है बताओ भाई। दोस्तों दूध शर्करा क्या कहलाती है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज बताओ। दूध शर्करा दोस्तों क्या कहलाती है, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों दूध शर्करा आपकी कहलाती है लैक्टोज, क्या कहलाती है दोस्तों, लैक्टोज कहलाती है। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहता हूं, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह वृक्ष, ठीक है ना, जिसमें कत्था निकाला जाता है बताओ भाई। किस वृक्ष से दोस्तों कत्था निकालते, कमेंट कीजिए। तो देखिए खेर से, खेजड़ी से, सागवान से या सालर से बताओ। दोस्तों वह वृक्ष कौन सा जिसमें से दोस्तों क्या निकालते हैं, कत्था निकालते हैं। तो कत्था दोस्तों कहां से निकलता है, खेर से, ठीक है ना, खेर के वृक्ष से कत्था निकलता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को चेक करो, लाइक नहीं का लाइक कर दो और शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी कर देंगे। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी, ठीक है ना, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी नदी कर्क रेखा को क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, बनास, चंबल, माई या लोणी। तो देखो दोस्तों कर्क रेखा कहां से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। और दोस्तों कर्क रेखा को, ठीक है ना, 2 बार पार करने वाली नदी आपकी माई है, कौन सी, माई नदी दोस्तों क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है, एक ही बात है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 47वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या पूछ रखा है। देखिए निम्न में से किस सभ्यता के मकान और बस्तियों का निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ बताओ भाई। इन चारों में से बताना है दोस्तों किस सभ्यता की, ठीक है ना, किस सभ्यता में दोस्तों मकानों बस्तियों में, ठीक है ना, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। आहड़ में, कालीबंगा में, गणेश्वर में या बैराट में। सभ्यता से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में क्या हुआ है दोस्तों, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। 48वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों क्या बच चुका है, मालडो की पाल, ठीक है ना, एक दोस्तों खनिज का नाम है मालडो की पाल। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों कि मालडो की पाल है ना, ये दोस्तों किस खनिज के लिए फेमस है। इन चारों में से बताना है कि इन दोस्तों मालडो की पाल में कौन सा खनिज निकलता है, फेल्सपार, फेरोइडाइट, घिया पत्थर या दोस्तों पाइटराइट बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए। मालडो की पाल में दोस्तों कौन सा खनिज निकलता है, तो वो आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, फ्लोराइड, ठीक है ना। फ्लोराइड कहाँ से निकलता है दोस्तों, मालडो की पाल, ये खनन क्षेत्र है और ये खनिज है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 49वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या पूछ चुका है, राष्ट्रीय दूध दिवस बताओ भाई। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते, कमेंट कीजिए। 26 दिसंबर को, 26 जुलाई को, 26 जनवरी को या दोस्तों 26 नवंबर को बताओ। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं, तो देखो दोस्तों राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड रहते हैं हमारी क्लास के और बड़े मस्ट क्लास रहती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ अमाशय होता है बताओ भाई। जो पशु क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उनमें दोस्तों यथार्थ अमाशय कहाँ होता है, रूमेन में, रेटिकुलम में, एबोमेजम में या दोस्तों ओमेज में बताओ। जुगाली करने वाले पशुओं में, ठीक है ना, यथार्थ अमाशय होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है आपका, एबोमेजम। कौन सा दोस्तों, एबोमेजम। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आप कमेंट करेंगे आपके सही कितने हुए। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप 50 में से 30 प्लस सही कर रहे हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। देखो आप क्लास को डेली ज्वाइन करो दोस्तों, आपके 50 में से 50 सही होंगे। मॉर्निंग 9 बजे क्लास आती है, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे। तीनों क्लासों को आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से, ठीक है ना, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको क्यूज वगैरह मिलती रहती है और फ्री टेस्ट भी उपलब्ध है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको भाग बी के पूरे नोट्स और दोस्तों साथ में, ठीक है, 25 टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 99 रुपये में, ठीक है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, अभी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।